सर्वेषां छात्राणां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का हम स्वामी केशवानंद पाठ को पढ़ रहे थे और उस पाठ में अपना जो आगे का कुछ विषय वस्तु अपनी रह गई थी उस पाठ की, उसकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। हमने काफ़ी पाठ है पढ़ लिया, इसकी प्रस्तावना आदि भी पढ़ ली थी। स्वामी केशवानंद जी संस्कृत का प्रचार करते थे, हिंदी भाषा का प्रचार कर रहे थे। उनको दो प्रकार की हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए दो उनको उपाधियाँ दी गई थी। एक थी साहित्य वाचस्पति और एक थी राष्ट्रभाषा गौरवम। इस प्रकार की दो उपाधियाँ भी दी गई थी और इन्होंने एक महान हिंदी का प्रचार करके कार्य का फल इनको ये मिला था कि पंजाब का जो फाजिल का स्थान है वो पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। अब आगे की चर्चा मैं करूँगा आपके सामने कि स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंदे अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेषु अपि निबद्धः। क्या कहा? जो स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तो उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी हमारे केशवानंद स्वामी जी थे, ये सक्रिय थे। तो सक्रिय ऐसे स्वामी केशवानंद अनेक बार, बहुत बार, कई बार, वर्षाणी मतलब वर्षों तक, कारागारेषु मतलब कारागृह में, जेल में, निबद्ध मतलब बंद रहे थे। क्या समझे लाइन का अर्थ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण स्वामी केशवानंद अनेक बार, अनेक वर्षों तक कारागारों में क्या रहे थे? बंद रहे थे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य स्थापनम कृतम। क्या कहा? शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा का प्रसार करने के लिए कृत भूरिश्रमेण, इनका महत्वपूर्ण जो प्रयास था, श्रम था, बहुत कठिन परिश्रम से इन स्वामी जी ने ग्रामो उत्थान विद्यापीठ संगरिया, ग्रामो उत्थान विद्यापीठ संगरिया नाम का स्थापना की। आज भी इस ग्रामो उत्थान विद्यापीठ जो संगरिया है, ये कहाँ पर स्थापित है? आज भी हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये विद्यालय है जो आज भी स्थापित है। ये किन्होंने इनकी रचना, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशत् मतलब 300 शिक्षाशाला, 300 तो विद्यालय शिक्षाशाला की, कहाँ पर? ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहाँ पर। उपपंचाशत का मतलब होता है 50 छात्रावासा स्थापिता, और 50 तो इन्होंने क्या स्थापित किए? छात्रावास। शिक्षा क्षेत्रे स्वामी ने श्रम पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति। क्या कहा? शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी, हमारे स्वामी जी का जो श्रम है, इन्होंने जो कार्य किया है वो किसका स्मरण दिलाता है? वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उनके पुरुषार्थों का स्मरण दिलाता है। योग्यम एव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुदेन भूषितः। देखो एक और उपाधि आ गई, योग्यम स्वामी वर्यम, ऐसे योग्य हमारे जो स्वामी जी थे, ये शिक्षा संत नाम की जो विरुदेन भूषित उपाधि थी, इस उपाधि से अलंकृत हुए, भूषित हुए, आभूषित हुए। कौन? तो इनको देखो 3 अब उपाधियाँ मिल गई हैं। 2 तो मिली थी हिंदी के क्षेत्र में और एक योग्य होने की वजह से शिक्षा संत के नाम से की उपाधि है, उससे भी इनको अलंकृत किया गया था। आगे देखो कि समाज सुधारकः केशवानंदः मरुप्रदेशे व्याप्तानां मृत्युभोजनं, बालविवाह, नारी उत्पीडनं, यौतुक प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अस्पृश्यतया, मद्यसेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव चेष्टः आसीत्। क्या कहा? समाज सुधारकः केशवानंद है, जो हमारे समाज सुधारक केशवानंद जी महाराज थे, इन्होंने, ये स्वामी केशवानंद मरु प्रदेश, जो मरु प्रदेश है, कौन सा? जो रेगिस्तान वाला भाग है, इस रेगिस्तान वाले मरु प्रदेश के अंदर व्याप्ता नाम, जो व्याप्त थी, क्या क्या ऐसी जो प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को निवारण करने के लिए ये हमेशा क्या रहे थे? सचेत रहे थे। वो प्रथा कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने कहा मृत्यु भोजनम, एक तो मृत्यु भोज, बाल विवाह है। मृत्यु भोज मतलब आप समझते ही हो, मृत्यु के बाद में जब भोजन आदि करवाया जाता है लोगों को, तो मृत्यु भोज। बाल विवाह, जब बच्चों का भी विवाह करवा दिया जाता है, एक तो ऐसे छोटे बच्चों का विवाह करवाना, इसके विरुद्ध में
नारी उत्पीड़नम, नारी को उत्पीड़न करना, स्त्रियों को पीड़ित करना, एक तो ऐसी प्रथा थी। यौतुक प्रथा, यौतुक प्रथा का मतलब होता है जो दहेज प्रथा होती है, दहेज प्रथा को अवगुंठन प्रथा, अवगुंठन प्रथा मतलब जो घूंघट प्रथा थी, स्त्रियों को इसके लिए भी प्रताड़ित किया जाता था उनको। अस्पृश्यतया, अस्पृश्यतया का मतलब होता छुआछूत की जो भावना होती है ना, ये भी एक प्रथा ही थी। मद्य सेवनम, नशा आदि का सेवन करना, इत्यादि नाम कुप्रथा नाम, ऐसी कुप्रथाओं का निवारणाय, निवारण करने के लिए सदैव मतलब हमेशा, चचष्ट मतलब सचेत, आश्रित मतलब हमेशा ही इस कार्य के लिए वो क्या रहते थे, आगे रहते थे। कौन? स्वामी केशवानंद। आगे कहते हैं स्वामीनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दशनम आसीद। स्वामी जी का जो जीवन है, कौन से स्वामी? केशवानंद जी का जो जीवन है, जो सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दशनम अस्ति, जो जितने भी सर्वपंथ मतलब जितने भी पंथ हैं हमारे भारत के अंदर, जितने भी अलग अलग पंथ हुए हैं, अपने अपने जातियों के हिसाब से भी किए हैं इन्होंने, उन सभी पंथों के में हमेशा हमारे स्वामी जी की क्या रही है? सद्भावना रही है। तो निर्दर्शनम आसीत इनका एक उदाहरण है। हमारे स्वामी जी का जो जीवन है, ये जीवन सभी पंथों में सद्भावना रखने का एक क्या है? उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जाते, ये देखो कैसे कि ये जाट जाति में तो पैदा हुए थे, परम सिख गुरु हो नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन परवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है। देखो कि ये जाट जाति में तो पैदा हुए थे, लेकिन जो परम गुरु कौन? सिख जाति में तो पैदा हुए, परम मतलब बाद में सिख गुरु, जो सिखों के गुरु कौन है? नानक देव। ऐसे नानक देव का एक पुत्र था जिसका नाम है श्रीचंद। ऐसे श्री चंद के द्वारा प्रवृत्त किया जाने वाला एक उदासी संप्रदाय था, उस उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। वहाँ पर पढ़े भाव क्या है कि जो स्वामी केशवानंद हैं वो जाट जाति में तो पैदा हुए, लेकिन सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र के द्वारा, पुत्र का नाम क्या था? श्रीचंद, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था उदासी संप्रदाय। उस उदासी संप्रदाय में स्वामी केशवानंद जी दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथ से उत्तम पाठी अभूत, और गुरु ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ था, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, उसके बहुत ही उत्तम पाठी हुए, उत्तम बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हुए। एकादश वार्षिक साधना, एकादश मतलब 11 वर्षों की साधना से, 11 वर्षों की तपस्या से, ये कितने? 700 पृष्ठात्मक से सिख इतिहास से लेखनम कारितवान। क्या किया इन्होंने? 11 वर्षों की तपस्या से 11 वर्षों तक कार्य करते हुए, लेखन कार्य करते हुए 700 पेजों का, कितने पेज? 700 पेज पृष्ठ होते ना, 700 पेज का, 700 पृष्ठों का इन्होंने एक लेखन कार्य किया। क्या लिखा इन्होंने? जो सिखों का इतिहास है, उन सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य इन्होंने किया। तो इनकी जो पुस्तक आती है उसमें कितने पेज हैं? 700 पृष्ठों की एक इनकी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर सिखों का इतिहास इन्होंने लिखा है। ये कितने वर्षों में पूर्ण हुई है? ये एकादश वार्षिक साधना है, अर्थात 11 वर्षों में, 11 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में इन्होंने सिखों का इतिहास लिखा। विभाजन कालीन हिंसाचारे क्षताना मुस्लिम बंधूनाम चिकित्साकारिता। और जब विभाजन कालीन का मतलब होता है भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब हिंसाचार है, वहाँ पर हिंसा भी हुई थी, लोग मरे भी थे। तो उस हिंसा पर भी, उस हिंसा में शतानाम जो क्षतिग्रसित हुए थे, ऐसे मुस्लिम बंधु नाम जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उनकी भी इन्होंने क्या की है? चिकित्सा की थी। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम थे, हम हिंदू हैं तो मुस्लिम लोग मर रहे हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं, हम हमारे हिंदू भाइयों को बचाएंगे, ऐसा इनकी भावना नहीं थी। इनका तो हमेशा सभी पंथों से सद्भाव ही रहा है। तो विभाजन काल में जो मुस्लिम लोग भी क्षतिग्रसित होते थे उनकी भी इन्होंने क्या की थी? चिकित्सा की थी। आगे कहते हैं सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्याणाम सम्मान्य कार्यक्रमा आयोजिता। और सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाज और जैन आदि जितने भी जो आचार्य हैं,
इन पंथों के जो भी आचार्य हुए हैं उन सभी आचार्यों के सम्मान में इन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। अर्थात अलग अलग पंथ के जो इनके वो आचार्य हुआ करते थे, जैसे सिख हैं तो सिख का आचार्य थे, उनका भी सम्मान के लिए कार्यक्रम रखते थे। विष्णुई समाज का कोई आचार्य होता था, उनके सम्मान में भी कार्यक्रम आयोजित करते थे। ऐसे नामधारी दशनामी आर्य समाज जैन आदि धर्मों के जो आचार्य हुआ करते थे उन आचार्यों के सम्मान में इन्होंने क्या आयोजित किए थे, कार्यक्रम आयोजित किए थे। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ, इन्होंने देखो जाट विद्यालय संगरिया, मैंने हनुमानगढ़ में कहा था ना, तो उनका नाम परिवर्त्य मतलब बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यक्रोध इन्होंने कर दिया। पहले तो नाम क्या रखा था, जाट विद्यालय संगरिया, लेकिन बाद में इस नाम को परिवर्तन करके बदल करके इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम कर दिया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान दृष्टुम, स्वामी केशवानंद के जो प्रकल्प हैं, इनके जो विशेषता रही है, इन्होंने जो कार्य किए हैं, ऐसे बहुमुखी हमारे केशवानंद जी महाराज के कार्यों को, इन सब को देखने के लिए कौन कौन आए हैं, सर छोटू राम के एम पाणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुपाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेके च अन्ये भारतीयाः वैदेशिकाश्च विद्वांसः, शिक्षाविदः, राजनीतिविदः, धर्म आचार्याश्च यथावसरं संगरिया विद्यापीठे समायाता। क्या कहा इन्होंने, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पों को देखने के लिए, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने के लिए कौन है, क्या कहा इन्होंने, जो सर छोटू राम जी, ये मैंने जो नाम लिए हैं, के एम पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता, भूदान के जो प्रणेता है निदेशक है कौन, विनोबा भावे, एक ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे, और इनके साथ 6 अन्य, और अन्य कौन, और जितने भी भारतीय और विदेशी जितने भी विद्वान थे, कुछ शिक्षाविद हैं, कुछ राजनीतिविद हैं, ये सारे तो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, कुछ शिक्षाविद भी हैं, कुछ राजनीतिविद भी हैं, कोई धर्म आचार्य भी हैं, ये सारे के सारे जैसा अवसर मिलते थे तब ये जो संगरिया विद्यापीठ हैं, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में, तो संगरिया विद्यापीठ में हमेशा जाते थे, वहाँ पर आया करते थे। तो शिक्षायाम महिला कल्याण, शिक्षा के अंदर महिला के कल्याण में, दलितों उत्थान में, दलित लोगों के उत्थान में, च लग्न स्वामी जी द्विवारम, अर्थात महिला कल्याण, शिक्षा के अंदर महिला कल्याण में और दलितों के उत्थान में संलग्न लगे हुए स्वामी जी थे। ये 2 बार, कितनी बार, 2 बार, कब कब, एक 1952, 1964, 2 बार संसद सदस्य, ये संसद के सदस्य भी रहे। किस, कौन सा सदन था वो, राज्यसभा, वो राज्यसभा से 2 बार क्या बने थे, सांसद भी बने थे। कौन, स्वामी केशवानंद। अब देखो, सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी, किसने कहा, बिल्कुल सत्य ही किसी ने कहा है, विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी, ये जो सन्यासी था ये विलक्षणों से युक्त था। अयम खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा मार्गम अनादृत्य, और इन्होंने आत्मकल्याण का, मुक्ति का मार्ग छोड़ करके, आत्म मार्ग छोड़ कर कोई दूसरा मार्ग ही अपनाया था। क्या अपनाया था, वो श्लोक में कहा है, ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ, ये सत्य का है, ये जो सन्यासी था ये भिन्न भिन्न लक्षणों से विभिन्न विलक्षण पुरुष था, और स्वयं ने आत्मकल्याण के छोड़ करके, मुक्ति का मार्ग छोड़ करके, हमेशा इन्होंने पीड़ित लोग थे, उन पीड़ित लोगों की सेवा करने का मार्ग ही चुना है। ये चाहते तो सांसद बने हुए थे, खूब थे इनके पास, लेकिन नहीं, कभी भी इन्होंने स्वयं का नहीं सोचा। इन्होंने महिला, पीड़ित लोग, दलित लोग, जितने भी प्रकार के ग्रामीण जो अशिक्षित लोग थे, सभी के प्रति इनका भाव रहा है, उनके उत्थान के लिए ये हमेशा संलग्न रहे हैं। इसलिए आगे क्या कहा, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुक्तप्तानाम प्राणीनाम अर्तिनाशनम।
क्या कहा इसने? न तू अहम, न ही मैं कामये मतलब कामना करता हूँ, राज्य मतलब राज्य की, न ही मैं राज्य की कामना करता हूँ, और न स्वर्गम और न ही स्वर्ग की, न पुनर्भवम मतलब मोक्ष की, और ना ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। स्वामी केशवानंद जी क्या कहते हैं कि ना ही मैं राजा बनने की कामना करता हूँ, राज्य की कामना करता हूँ, और ना ही मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, अर्थात ना ही मैं स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हूँ, और ना ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। तो भाई आप किसकी कामना करते हो? कामये कामना करता हूँ मैं दुख तप्ता नाम, जो दुख से तप्त हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, ऐसे प्राणी नाम, ऐसे प्राणियों के अर्तिनाशनम, अर्तिनाशनम मतलब दुखों के नाश की कामना करता हूँ। अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, ऐसे प्राणियों के दुखों की नाश की मैं क्या करता हूँ? कामना करता हूँ। दोबारा श्लोकार्थ देखो क्या कहता है स्वामी केशवानंद कहते हैं कि ना ही मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना ही मैं स्वर्ग की, और ना ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं कामना किसकी करता हूँ? मैं दुख से जो प्रताड़ित, दुखी, पीड़ित जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के दुख के नाश की कामना करता हूँ। आगे कहते हैं इति पंथानम अनुसरण, ऐसे पंथन का अनुसरण करते हुए जीवन से एकोन नवति, एकोन मतलब एकोन नवति, एकोन नवति मतलब नवति कहते हैं 90 को, 90 में से एक हम कितने हुए? 89, 89, एकोन नवति मतलब 89 वर्षे अपि पूर्वन्नेव पूर्ण करते हुए कर्माणि, कौन से कर्म? अपने कर्मों को, देहल्याम राजमार्ग चलम, दिल्ली का जो राजमार्ग है, राजमार्ग समझते हैं मतलब हाईवे, उस राजमार्ग पर चरण मतलब चलते हुए वही अनंत यात्रा ही प्रस्थित है, और अनंत यात्रा को प्रस्थान हो गए। अर्थात 89 वर्ष के जब हुए थे तब स्वामी केशवानंद अपने कार्यों को संपादित करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते चलते वो अनंत यात्रा को प्रस्थान हो गए, अर्थात स्वर्ग लोक को सिधार गए। सत्यम एव उक्तम, इसलिए किसी ने सत्य ही कहा है, संति संत कियन्ते, ऐसे संत कितने हैं बताओ? संति हैं, संत मतलब संत लोग, कियन्त मतलब कितने, ऐसे संत कितने हैं? कुछ भी नहीं है, गिने चुने ही कुछ होंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, ऐसे संत महात्मा इस दुनिया के अंदर दुर्लभ हैं, ऐसे मिलने बहुत ही कठिन है। इसलिए कवि ने कहा संति संत है कियन्ते, ऐसे संत कितने हैं। इस पाठ के जो प्रश्न है उस प्रश्न को अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।